इंदौर में कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संपत्ति कर और जलकर में की गई भारी वृद्धि के साथ ही नगर की बदहाल व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सुखलिया जोन पहुंचकर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। इंदौर नगर निगम द्वारा हाल ही में संपत्ति कर और जल कर में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी से आमजन में नाराजगी है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले से ही महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबे लोग अब और अधिक आर्थिक संकट में आ गए हैं। इसी के विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्षद दल और अन्य कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सभी जोनों पर विरोध प्रदर्शन किया। सुखलिया जोन पर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर की सड़कों की हालत बदतर है। जगह जगह गड्ढे, जल जमाव, गंदा पानी, पीने के पानी की कमी, आवारा कुत्तों का आतंक और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन इन समस्याओं को सुधारने की बजाय निगम प्रशासन टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब पर और बोझ डाल रहा है। आज जो नगर निगम ने टैक्स वृद्धि करी है उसके विरोध में पूरे 22 जोनों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है। इंदौर के इतिहास में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पहला प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो टैक्स वृद्धि है वो टैक्स वृद्धि के खिलाफ हम सब लोग आज पूरे इंदौर के 22 जोनों में एकत्रित होकर जनता हमारी साथ खड़ी होकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टैक्स वापिस हो, जनता को राहत मिले, इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने सभी 22 जोनों पे एक साथ आंदोलन रखा है इंदौर शहर के हित और इंदौर शहर की जनता की पीड़ा के लिए। इंदौर शहर ने बीजेपी का महापौर दिया, सांसद दिया, 9 विधायक दिए, लगातार बीजेपी को बहुमत दिया। उसके बदले में इंदौर शहर को क्या मिला? 50%, 200 रुपये की जगह 300 रुपये जल के करके जो संपत्ति कर है सीधा 50% एवरेज बढ़ा दिया, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इंदौर शहर को टैक्स की डबल मार पड़ गई, सीधी डबल, डेढ़ी। उसके बदले में इंदौर शहर के नेताओं ने अराजकता कितनी की? 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बनाई। 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं, 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं। खस्ता हाल नगर निगम, कंगाल नगर निगम। ठेकेदारों के पैसे नहीं है, ठेकेदार अनाप शनाप पैसे छोटे छोटे काम के लगाते हैं, नेताओं का कमीशन बढ़ता है, ठेका मंजूर हो जाता है। एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पर जेड साइज का, ये ब्रिज बंद क्यों रहा है ये नेताओं को पता नहीं, जिम्मेवारों को पता नहीं, हमारा सांसद को पता नहीं। हमारा जो सांसद है वो मौन रहता है, उसकी ना आंखें देखती है कोई काम, न कान देखते हैं, न उनका मुंह चलता है। सिर्फ सांसद बनना है लोगों के वोट लेके, बस एक ही धंधा। तो मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को जनप्रतिनिधि के रूप में आपने विपक्ष नहीं रखा, अब जनता के रूप में हम विपक्ष हैं। इसलिए आप सबका हमें सहायता की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को इंदौर शहर के परिवारजनों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। बैलेंस बनाओ, आप हमें ताकत दो, कांग्रेस को ताकत दो। ये भ्रष्टाचारी लोग जिनको आपने वोट दिया, इनके शरीर से फूट रहा है भ्रष्टाचार। अगर इन पर लगाम नहीं लगाओगे तो अंतोगत्वा आपके बच्चों के भविष्य को गिल जाएंगे। आपके परिवार पर आर्थिक बोझ, आपके परिवार के आर्थिक संपत्ति को लूटेंगे ये, और अपना घर भरेंगे, अपने बच्चों का घर भरेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इंदौर शहर के हर नागरिक से, आप कहीं मत जाओ, इस भ्रष्टाचार को चेक करना हो तो बीजेपी का आपके क्षेत्र के पार्षद की आज की स्थिति और आज के 10 साल पहले की स्थिति का पता लगा लो। अगर आपका पार्षद गरीब है तो वो ईमानदार है, अगर वो मोटरसाइकिल पे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे आ गया है तो आपके घर फॉर्च्यूनर नहीं आई, उसके घर आ गई, इसका मतलब है उसने भ्रष्टाचार किया। कहीं मत जाओ आप, जो MIC के मेंबर है इनकी 10 साल पहले की स्थिति पता लगा लो और आज की पता लगा लो, अंतर साफ है। ये इनके शरीर से फूट रहा है भ्रष्टाचार। कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। 1207 दिन बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। जब इस नगर निगम में जिनने भ्रष्टाचार किया ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, मैं वचन देता हूँ, जाने नहीं दूंगा इनको एक को भी। तो मैं फिर से इंदौर शहर से प्रार्थना करता हूँ, नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ,
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा। ये तो भाई इंदौर में सड़कें भी लगातार गिर रही हैं, सड़कों पे खड्डे भी लगातार नजर आ रहे हैं। मैंने कहा कि कैसा इंदौर बनाया हमने। 4 लोग ट्रैफिक में मर गए, कल्पना करो थोड़ा। 4 लोगों की मौत इसलिए हो गई कि ट्रैफिक जाम था। यानी ऐसा इंदौर बनाया हमने। जो ब्रिज भोपाल में बना, जिसमें मुख्यमंत्री ने बाद में संज्ञान लिया, पूरा पैसा ढल गया। उसके बाद अधिकारी 2 सस्पेंड कर दिए। उन 2 अधिकारियों के सस्पेंड होने से सरकार के खजाने में तो वापस पैसा आएगा नहीं। ऐसा ही जेड टाइप ब्रिज यहाँ इंदौर में बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ के जनप्रतिनिधि अंधे हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का महापौर सुनता नहीं है, यहाँ के इनने आँख बंद कर रखी है। या फिर दूसरा पहलू है कि भ्रष्टाचार करना है तो कुछ भी बनाओ, कमीशन दो। 2 ही रास्ते हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।